MS धोनी, जब उनको कोच ने बताया दैट दिस इज द रूल ऑफ विकेट कीपिंग, बट उस समय MS धोनी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मतलब कि जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही मैं चलूं, कि जैसे ही रूल बताया गया है वैसे ही फॉलो करूं। पर उस समय MS धोनी ने एक चीज बोली, आई गो ऑन माई ओन वे। एंड आज आप लोग को पता है कि आज MS धोनी का एरा क्या था एंड वो किस लेवल पे विकेट कीपिंग करते थे। एंड ही डिड द फास्टेस्ट विकेट कीपिंग इन जस्ट 0.006 सेकेंड। सोचो एक बार, अगर वो काश अगर जैसे रूल बताया गया था, जैसे उनके कोच ने बताया था, अगर उनको फॉलो किए होते तो पता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इतनी जल्दी कोई कर ले। क्योंकि रिकॉर्ड बनता ही है एक, जब आपके अंदर सनक होती है कि दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से चलूंगा अगर मैं सही हूं तो। यू आर ऑन द शिवा एरा। एंड व्हाट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, देखो दुनिया क्या कहती है, कैसा चलती है, किस रास्ते पे चलती है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमें खुद को, हमको पता है कि हम में कितना कैपेबिलिटी है करने की कोई काम। लोग क्या करते हैं कि जिस रास्ते पे दुनिया चल रही होती है वही रास्ता वो पकड़ लेते हैं और अपने हिसाब से कुछ नहीं करते, बस एक डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। एंड वो उधर ही रह जाते हैं हमेशा के लिए एक नॉर्मल सी जिंदगी जी के। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, आर यू गेटिंग मी गाइस? इफ यू चेंज योर लाइफ then you must be change the script of your life। because देखो, अगर आप दुनिया के हिसाब से चलने लगे तो आप अपने आप को मार रहे हो, समझो एक तरह से अपने आप को आप खत्म कर रहे हो कि लोगों का, कि लोग कर रहे हैं वही मैं करूँगा। अरे आपका भी तो कुछ है। अगर आप इस दुनिया में आए हो, भगवान ने आपको बनाया है तो किसी कारण बस बनाया होगा, आपको किसी रीजन के लिए बनाया होगा कि आप एक प्रॉपर रीजन के लिए बने हैं। तो आप शक करना छोड़िए अपने ऊपर, क्योंकि देखो अपने हिसाब से चलना सीखो। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में कर जाने का वो जुनून है तो आप उठाइए कदम। कुछ नहीं फर्क पड़ता कि अगर दुनिया डॉक्टर बन रही है, दुनिया इंजीनियर बन रही है, तो ये जरूरी नहीं कि आप भी डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, IPS बनो। देखो बहुत अच्छा है ये सब, पर हमें समझना पड़ेगा कि हम हर चीज़ के लिए नहीं बने होते, हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है। उसका एक स्पेसिफिक एक पर्पज होता है कि वो उसमें उतना अच्छा है। कोई स्पोर्ट में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई पढ़ाई में भी अच्छा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे के ऊपर फोर्सफुली कि आप यही करो। और देखो हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हर बच्चा हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है, कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ बनो। आप अपने बच्चे को एक बार बात करके देखिए आप कि वो असल में बनना क्या चाहता है, असल में उसका पैशन क्या है करने का। तो इसे देखो, कोई पढ़ाई में भी अच्छा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे के ऊपर फोर्सफुली कि आप यही करो। और देखो हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हर बच्चा हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है, कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये चीज़ बनो। आप अपने बच्चे को एक बार बात करके देखिए आप कि वो असल में बनना क्या चाहता है, असल में उसका पैशन क्या है करने का। तो सिंपल सी बात है भाई, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वही करो। क्योंकि देखो आज से 20 साल बाद अगर हम अपने आप को पीछे मुड़ के देखें तो हमें कभी ये नहीं रिग्रेट होना चाहिए कि काश हमने ये कर लिया होता, काश अगर ये हो जाता तो आज मैं और अच्छा बन सकता था और अच्छा इंसान होता। तो इस वजह से भाई जो जी में आ रहा है करो, लोगों को मत देखो, अपना करो। कि अगर ये ज़रूरी नहीं कि 10 लोग अगर लाइन में चल रहे हो तो आपको भी लाइन में चलना है। आप अपना देखो ना, कि अगर आपको उस लाइन से निकल के आपको मिलता है अपना जो गोल है तो आप उस लाइन से निकलो, बिना सोचे निकलो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। एंड पता है अगर आपके पेरेंट्स भी मान रहे हो, आपका पूरा जो फैमिली है आपके साथ है, पर हमारे अंदर एक हल्का से ये रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे साथ भी है कि अभी देखो मेरा ये 4th वीडियो है, पर मेरे गांव वालों को पता चला जब, तो
उसमें से कुछ लोग थे जो हंस रहे थे, पर मैंने ये देखा अगर एक दो हंस रहे हैं तो मुझे 5-6 सपोर्ट करने वाले भी हैं, तो इस वजह से मैं ध्यान ही नहीं दिया। तो देखो सिंपल सा रीज़न है कि लोग हंसेंगे, क्योंकि जिस पे जग हंसा है उसने इतिहास रचा है, ये तो भाई पक्का जान लो। एंड तो देखो इसे हमें मोटिवेशन की तरह लेना है, इसे हमें डीमोटिवेट नहीं होना कि हंस रहे हैं, हंसने दो। अगर देखो वो खाली हैं तभी हंस रहे हैं, और अगर वो खुद किसी लायक होते तो हंसने के लिए किसी को देखते नहीं। एंड गाइस मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था कि मिल ही जाती है मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्योंकि अगर हम निकलेंगे नहीं तो हम पहुंचेंगे कैसे, हम वहां तक देखेंगे कैसे कि क्या है वहां जाके। हमें निकलना पड़ेगा, अगर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें निकलना पड़ेगा पहले। तो निकलो भाई, बिना कुछ सोचे समझे निकलो, मत देखो क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, निकलो बस। लोगों से एक्सपीरियंस इकट्ठा करो कि कैसे दुनिया चलती है, एंड अपना उसमें से निकालो जो तुम्हें अच्छा लगे, एंड करो, निकलो बाहर। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेंज द स्क्रिप्ट ऑफ योर लाइफ। बिकॉज देखो किसी चीज़ का सही समय नहीं होता। आपका माइंड, आपके दिमाग जब से ये आपका दिल करने लगे कि अब मुझे शुरू करना है, वही उसका सही टाइम होता है। अगर ये सोच रहे हैं कि जब समय आएगा तब अब हम करेंगे, हमारा समय आएगा, कुछ नहीं होता। आपका समय आता नहीं है, आपको समय लाना पड़ता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ बैठने से कुछ नहीं होगा। आप उठिए, आप काम करिए, आप पढ़िए, आप लिखिए, जो भी आप करते हो, और मन से करिए। क्योंकि पता है भगवान कभी निराश नहीं होने देते। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ये यूनिवर्स है, अगर आप यूनिवर्स को मेहनत दे रहे हैं तो आपको बदले में वो आपको 2 गुना देगा। क्योंकि ये यूनिवर्स कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, बल्कि देता ही है। तो चेंज द स्क्रिप्ट ऑफ योर लाइफ एंड do whatever you want. Yes, are you getting me guys? Do whatever you want. So देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे डिसीजन से अगर कुछ लोग नाराज हो रहे हैं, नाराज होने दो। अगर तुम सही हो, तुम्हारा काम सही है, तो मत देखो कि कौन नाराज हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। शांत रहो, सुन लो। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है तो आप उसको बैठ के समझाइए। क्योंकि देखो वो इंसान आपके लिए परेशान हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं। तो आप कभी उल्टा ना सोचें, आप ये सोचें कि हम उनको समझा कैसे पाएँ कि वो हमारे बारे में समझ पाए हमारे माइंड में क्या चल रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।